हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से अपने यूट्यूब चैनल ज्ञान सागर कोचिंग इंस्टीट्यूट में। और आज की क्लास में हम लोग क्लास 10th का चैप्टर नंबर 7 जो कि निर्देशांक ज्यामिति है के बारे में डिस्कस करेंगे। और निर्देशांक ज्यामिति आपका क्लास 10th में इम्पोर्टेंट रोल प्ले करने वाला है आपके एग्जाम में। ठीक है, तो चलते हैं बिना किसी देरी के आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। और उम्मीद करते हैं कि आपको अभी तक जितनी भी क्लासेस पढ़ाई गई हैं, जैसे कि ट्रिग्नोमेट्री और हाइट एंड डिस्टेंस, आप उसका भरपूर आनंद ले रहे होंगे और चीजों को अपने रोजाना प्रैक्टिस में जरूर लगा रहे होंगे। ठीक है, तो चलते हैं बिना किसी देरी के क्लास को स्टार्ट करते हैं। और उसके पहले आप लोगों से एक विनम्र अनुरोध है कि अगर क्लासेस आपको पसंद आ रही हैं तो प्लीज अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। और अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज हमारे चैनल ज्ञान सागर कोचिंग इंस्टीट्यूट को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। तो निर्देशांक ज्यामिति के टर्म में अगर हम बात करें तो निर्देशांक ज्यामिति जिसको आप बोलते हैं कोऑर्डिनेट जियोमेट्री। ठीक है, तो क्या है? एक तल पर किसी बिंदु की स्थिति निर्धारित करने के लिए हमें निर्देशांक अक्षों की आवश्यकता होती है। ठीक है, तो क्या होता है निर्देशांक ज्यामिति? जैसे किसी तल में किसी बिंदु की स्थिति को आपको फिक्स करना है, तो उसके लिए आपको कोऑर्डिनेट एक्सिस यानी निर्देशांक अक्षों की आवश्यकता होती है। किसी बिंदु की वाई अक्ष से दूरी उस बिंदु का यक्ष निर्देशांक या भुज कहलाती है तथा बिंदु यक्ष अक्ष से दूरी उस बिंदु का वाई निर्देशांक या को कोटि जिसको आप ऑर्डिनेट बोलते हैं कहलाता है। तो ध्यान दीजिए, यक्ष अक्ष पर चली गई दूरी जो होती है वो आपकी क्या कहलाएगी? भुज कहलाएगी, जिसको आप एब्सिसा बोलते हैं। और वाई अक्ष पर चली गई दूरी आपकी कोटि कहलाती है, जिसको आप क्या बोलते हैं? कोटि बोलते हैं, ऑर्डिनेट बोलते हैं। अगर तीसरे पॉइंट की बात करूं तो यक्ष अक्ष पर किसी बिंदु का निर्देशांक अगर आपको लिखना है तो यक्ष कॉमा 0 से रिप्रेजेंट करते हैं। वैसे ही अगर वाई अक्ष पर किसी बिंदु का आपको निर्देशांक लिखना हो तो आप 0 कॉमा वाई लिखेंगे। ठीक है, यानी यक्ष अक्ष पर जब किसी कोई बिंदु स्थित होगा तो उस पर यक्ष अक्ष पर तो कुछ ना कुछ दूरी चली जाएगी, मतलब भुज तो आप चलेंगे, लेकिन कोटि की वैल्यू हमेशा क्या होनी है? 0 होना है, क्योंकि वाई अक्ष पर आप कोई डिस्टेंस ट्रेवल नहीं करेंगे। ऐसे समझते हैं, तो ध्यान दीजिए। आपने कहा कि निर्देशांक क्या होता है? निर्देशांक जनरली हम किन्हीं दो बिंदुओं को प्लेन पर रिप्रेजेंट करने के लिए प्रयोग करते हैं। मान लेते हैं कि ये अपने पास कोई दो निर्देशांक अक्ष हैं। अगर इस पॉइंट को मैं यक्ष अक्ष कहूं और इसको यक्ष डैश, ये वाई और ये वाई डैश, तो ध्यान दीजिएगा। और ये पॉइंट आपका कहलाता है क्या? मूल बिंदु। क्या कहलाता है? मूल बिंदु, जिसको आप जनरली ओ से रिप्रेजेंट करते हैं। तो ध्यान दीजिए, वाई अक्ष के राइट हैंड साइड पर जो भी दूरियां आप चलते हैं, यानी ये आपका कहलाता है क्या? यक्ष अक्ष। क्या कहलाता है? यक्ष अक्ष। तो यक्ष अक्ष पर चली गई दूरी जो कहलाती है वो आपकी कहलाती है भुज। और वाई अक्ष पर चली गई दूरी, ये जो आपका ऊर्ध्वाधर रेखा खड़ी हुई है, इसी को आप वाई वाई डैश अक्ष बोलते हैं। और इस अक्ष पर चली गई दूरी आपकी कहलाती है क्या? कोटि, जिसको आप ऑर्डिनेट बोलते हैं। भुज को एब्सिसा और कोटि को ऑर्डिनेट। और जहां पर भुज और कोटि एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं वो आपका ओरिजिन पॉइंट कहलाता है, मूल बिंदु कहलाता है, जिसका निर्देशांक हमेशा 0 कॉमा 0 होता है। अच्छा, एक बात मैं आपको और बताऊं कि किसी बिंदु का निर्देशांक जब आपको लिखना होता है तो किसी बिंदु का निर्देशांक लिखने के लिए आप सबसे पहले भुज लिखते हैं, यानी यक्ष अक्ष पर चली गई दूरी। और उसके बाद आप क्या लिखते हैं? कोटि लिखते हैं। तो ये किसी बिंदु का पर्टिकुलर फिक्स पॉइंट होता है, जिसको आप रिप्रेजेंट करते हैं एज अ कोऑर्डिनेट जियोमेट्री में। ठीक है, तो बात समझिए। यहाँ पर जैसे कुछ डिस्टेंस होते हैं, मान लेते हैं ये 1 यूनिट है, ये 2 यूनिट है, ये 3 यूनिट है, ये 4 यूनिट है। ठीक है, और यहाँ ऊपर की अगर बात करूं वाई अक्ष पर तो ये 1 यूनिट, 2 यूनिट, 3 यूनिट,
4 यूनिट, ठीक है? ऐसे ही मूल बिंदु के लेफ्ट हैंड साइड पर बाईं ओर जब आप चलते हैं, तो ये 1 यूनिट, 2 यूनिट, 3 यूनिट, 4 और 5 यूनिट। ऐसे ही वाई एक्स अक्ष पर जब आप नीचे की ओर चलते हैं, मूल बिंदु के नीचे की तरफ, तो वाई 1 यूनिट, 2 यूनिट, 3 यूनिट, 4 यूनिट। तो ध्यान दीजिएगा यहाँ पर जो वैल्यूज़ होती हैं, ध्यान दीजिए, मूल बिंदु के दाईं ओर जब आप चलते हैं, मूल बिंदु के दाईं ओर जब आप चलते हैं, तो हमेशा चली गई दूरी आपकी कैसी होगी? तो आप कहेंगे हमेशा ये दूरी क्या होगी? धनात्मक होगी। बहुत ही बेसिक से स्टार्ट कर रहा हूँ आपके लिए, एक-एक बात बहुत इम्पोर्टेंट है और गौर से केवल सुनते रहिए और इसको एक बार क्या करिए आप फ्रीली देख लीजिए आप क्लासेस और ये विश्वास है कि भाई आपके मन में ना कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री बिल्कुल फिक्स कर दूँगा मैं, ठीक है? ध्यान दीजिए, मूल बिंदु के बाईं ओर जब आप चलते हैं, मूल बिंदु के बाईं ओर जब चलते हैं, तो इस प्रकार जो चली गई दूरी आपकी होती है, वो कैसी होगी बताइए? तो वो दूरी आपकी होगी ऋणात्मक। कैसी दूरी होगी? ऋणात्मक। इसी तरीके से मूल बिंदु के ऊपर वाई अक्ष पर चली गई दूरी आपकी कैसी होगी? तो कहेंगे आप धनात्मक होती है, पॉजिटिव वैल्यू होती है और मूल बिंदु के नीचे की तरफ चली गई दूरी आपकी क्या कहलाएगी? ऋणात्मक कहलाएगी। कैसी दूरी होगी? ऋणात्मक दूरी होगी। बात समझ पाए? फिर से समझिए, x अक्ष पर चली गई दूरी को आप कहते हैं कोटि, यानी इस एक्सिस पर जो भी डिस्टेंस आप ट्रेवल करेंगे, वो सब की सब आपकी कहलाएगी क्या? कोटि। और ये बात गलत बोल दिया गया है, कोटि नहीं कहलाता है, क्या कहलाएगा? भुज कहलाएगा। x अक्ष पर चली गई दूरी हमेशा क्या होगी? तो आप कहेंगे भुज होगा, जिसको आप एब्सिसा बोलते हैं और y अक्ष पर चली गई दूरी हमेशा क्या होगी आपकी? कोटि कहलाएगी, जिसको आप ऑर्डिनेट बोलते हैं। किसी भी बिंदु का निर्देशांक लिखने के लिए आप सबसे पहले x अक्ष लिखते हैं और x अक्ष पर चली गई दूरी और उसके बाद आप क्या करते हैं? y अक्ष पर चली गई दूरी लिखते हैं, ठीक है? चलिए, इतनी ही बातें अभी आप सीखे हैं, चलते हैं आगे की क्लास में। तो आगे हमको पढ़ना है क्या? चतुर्थांश। क्या पढ़ना है? चतुर्थांश। तो चतुर्थांश क्या होते हैं? पहले मैं एक चतुर्थांश क्वाड्रेंट बना लेता हूँ, फिर आपको बताता हूँ। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं? एक ऊर्ध्वाधर लाइन ड्रॉ कर लेते हैं और इसके बाद एक क्षैतिज रेखा ड्रॉ कर लेते हैं। तो जो क्षैतिज रेखा होती है वो आपकी कहलाती है यक्ष, यक्ष डैश और ऊर्ध्वाधर रेखा आपकी कहलाती है वाई, वाई डैश। यही अभी तक आपने सीखा और जहां पर वाई डैश और एक्स एक्स डैश एक दूसरे को मीट करते हैं, इंटरसेक्ट करते हैं, वो बिंदु आपका कहलाता है क्या? मूल बिंदु, जिसको आप ओरिजिन पॉइंट बोलते हैं। क्या कहलाता है ये कहलाता है आपका मूल बिंदु। क्या कहलाता है? मूल बिंदु, ठीक है? जो आपका OX एक्सिस है, ये आपकी कहलाती है यक्ष अक्ष की धन दिशा। क्या कहलाती है? यक्ष अक्ष की धन दिशा। यक्ष अक्ष की धन दिशा, जिसको आप बोलते हैं पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ यक्ष एक्सिस, ठीक है? ये आपका क्या होता है? पॉजिटिव वैल्यू होती है। उसी तरीके से अगर हम OX डैश की बात करें, तो OX डैश कहलाती है यक्ष अक्ष की, यक्ष अक्ष की ऋणात्मक दिशा, ऋणात्मक दिशा। और इस पर चली गई सारी की सारी दूरी कैसी होगी? निगेटिव होगी। अगर हम OY की बात करूं, OY की, तो OY क्या होता है आपका? Y अक्ष की धन दिशा कहलाती है, Y अक्ष की धनात्मक दिशा, धनात्मक दिशा। और यहाँ पर जितनी भी डिस्टेंस आप ट्रेवल करेंगे, ये सब कैसी होगी आपकी? पॉजिटिव वैल्यूज होंगी। और ओ वाई डैश की अगर मैं बात करूं तो ओ वाई डैश क्या कहलाएगा आपका? वाई अक्ष की ऋणात्मक दिशा, ऋणात्मक दिशा।
और एक बार फिर से आप रिवाइज कर लीजिए कि यक्स अक्ष पर चली गई दूरी को हमेशा आप भुज बोलेंगे, ठीक है? और अगर मूल बिंदु के राइट हैंड साइड पर आप चलते हैं, दाईं ओर चलते हैं, तो ऐसी सारी की सारी दूरी, चली गई दूरी आपकी धनात्मक कहलाएगी और मूल बिंदु के बाईं ओर यक्स अक्ष पर चली गई दूरी हमेशा आपकी कैसी होगी? ऋणात्मक होगी। मूल बिंदु के ऊपर की ओर वाई अक्ष पर चली गई दूरी हमेशा आपकी कैसी होगी? पॉजिटिव वैल्यू होगी और मूल बिंदु के नीचे की ओर चली गई दूरी हमेशा कैसी होगी? वाई डैश पर तो ऋणात्मक होगी, निगेटिव वैल्यू होगी। बात समझ पाए? और ध्यान दीजिए, यही आपका कहलाता है चतुर्थांश। और चतुर्थांशों से अगर मैं बात करूं, तो यहाँ पर चतुर्थांशों का साइन भी आपको आना चाहिए, ठीक है? और चतुर्थांशों के साइन के लिए अगर मैं बात करूं, तो चतुर्थांश जनरली 4 प्रकार के होते हैं। ये वाला एरिया, ये वाला जो सेगमेंट है, ये आपका कहलाता है प्रथम चतुर्थांश। क्या कहलाता है बताइए? ये आपका कहलाएगा प्रथम चतुर्थांश, जिसको आप फर्स्ट क्वाड्रेंट के नाम से जानते हैं, प्रथम चतुर्थांश। और ये वाला एरिया आपका कहलाएगा क्या? द्वितीय चतुर्थांश। क्या कहलाता है? द्वितीय चतुर्थांश। द्वितीय चतुर्थांश। यक्स डैश वाई डैश की अगर बात करूं, तो ये आपका कहलाता है तृतीय चतुर्थांश। तृतीय चतुर्थांश। और नेक्स्ट की अगर मैं बात करूं, यक्स वाई डैश, ये आपका कहलाता है चतुर्थ चतुर्थांश। और आप इमेजिन करिए कि अगर कोई पॉइंट यहाँ पर स्थित है, तो उसका साइन क्या होगा? तो आप कहेंगे, पहले आप यक्स अक्ष पर चली गई दूरी लिखते हैं, तो यहाँ पर जो चली गई दूरी होगी वो आपकी कैसी होगी? पॉजिटिव होगी। और फिर इसके बाद वाई अक्ष पर चली गई दूरी आप लिखेंगे, जो कि भी क्या होगी? पॉजिटिव होगी। तो आप कहने का मतलब प्रथम चतुर्थांश का साइन आप बोल सकते हैं प्लस कॉमा प्लस। और द्वितीय चतुर्थांश की अगर मैं बात करूं, कोई बिंदु मान लीजिए यहाँ पर स्थित होगा, दूसरे चतुर्थांश पर, तो दूसरे चतुर्थांश पर जाने के लिए सबसे पहले आपको क्या होगा? मूल बिंदु के बाईं ओर चलना पड़ेगा यक्स अक्ष पर, जो कि कैसी होगी? निगेटिव वैल्यू के साथ होगी। और इसके बाद आपको मूल बिंदु के ऊपर की ओर चलना पड़ेगा ना। अब यहाँ पर फिक्स डिस्टेंस अभी मैं नहीं लिया हूँ, ये आपको एक समझाने के लिए बता रहा हूँ कैसा होगा। तो वाई अक्ष पर चली गई दूरी आपकी कैसी होगी? पॉजिटिव वैल्यू होती है। तो दूसरे चतुर्थांश का अगर साइन कोई आपसे पूछे, तो आप कहेंगे माइनस कॉमा प्लस। अगर तृतीय चतुर्थांश की मैं बात करूं, तो तृतीय चतुर्थांश में आने के लिए सबसे पहले आपको मूल बिंदु के बाईं ओर, मान लीजिए कि यहाँ पर कोई पॉइंट स्थित है, तो मूल बिंदु के बाईं ओर इतनी दूरी चलनी पड़ेगी, जो कि कैसी होगी? निगेटिव होगी। तो पहले आप भुज लिखते हैं, तो निगेटिव वैल्यू लिख दिए। और फिर इसके बाद आपको वाई डैश अक्ष पर चलना पड़ेगा, जो कि क्या होगा? निगेटिव वैल्यू के साथ होगा। तो तृतीय चतुर्थांश जो होगा आपका, वो निगेटिव कॉमा निगेटिव होगा, माइनस कॉमा माइनस होगा। ऐसे अगर चतुर्थ चतुर्थांश के साइन की बात करूं, तो चतुर्थ चतुर्थांश में सबसे पहले आप क्या करेंगे? मूल बिंदु के दाईं ओर चलेंगे। मान लेते हैं ये इस पर्टिकुलर पॉइंट का मैं साइन निकालना चाहता हूं, तो सबसे पहले आप यक्स अक्ष पर चली गई दूरी ट्रेवल करेंगे, जो कि कैसी होगी? पॉजिटिव होगी। और उसके बाद आप कोटि चलेंगे। कोटि मतलब वाई डैश अक्ष पर या वाई अक्ष पर चलेंगे, जो कि नीचे की ओर है। और अभी-अभी मैंने आपको बताया है कि मूल बिंदु के नीचे की ओर चली गई दूरी हमेशा क्या होगी? तो क्या होगी? निगेटिव होगी। तो ये वैल्यू आपकी हो जाएगी निगेटिव। तो चतुर्थांशों के चिन्ह की अगर मैं बात करूं, तो आपका प्रथम चतुर्थांश निकल के आया है प्लस कॉमा प्लस, ठीक है? तो यहाँ पर जो प्रथम चतुर्थांश का साइन होगा, प्रथम चतुर्थांश का जो साइन होगा, वो आपका होगा कैसा? तो आप कहेंगे प्लस कॉमा प्लस। कोई बात याद करने की जरूरत नहीं है, केवल आपके मन में ना यही फिगर होना चाहिए। और अगर मैं द्वितीय चतुर्थांश की बात करूं, चतुर्थांश द्वितीय चतुर्थांश सेकंड क्वाड्रेंट की अगर मैं बात करूं साइन की, तो आप कहेंगे सेकंड चतुर्थांश का जो साइन होगा,
वो होगा माइनस कॉमा प्लस। ठीक है। ऐसे ही तृतीय चतुर्थांश की अगर हम बात करें, किसकी? तृतीय चतुर्थांश की। तो तृतीय चतुर्थांश का जो साइन होगा आपका वो होगा कैसा? तो आप कहेंगे तृतीय चतुर्थांश का साइन होगा माइनस कॉमा माइनस। ऐसे ही अगर हम चतुर्थ चतुर्थांश की बात करें, तो चतुर्थ चतुर्थांश का जो साइन होगा वो आपका निकल के आएगा प्लस कॉमा माइनस। ठीक है, प्लस कॉमा माइनस। तो हमने अभी सीखा क्या? हमने अभी सीखा चतुर्थांश क्या होते हैं और चतुर्थांशों के चिन्ह क्या होते हैं। तो एक बार देख लीजिए फिर से। जहां पर यक्ष अक्ष और वाई अक्ष एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं वो आपका कहलाता है क्या? मूल बिंदु, जिसका निर्देशांक हमेशा क्या होगा? 0,0 होगा। क्या होगा? 0,0 होगा। और अगर हम बात करें कि यक्ष अक्ष पर चली गई दूरी क्या कहलाती है, तो आप कहेंगे भुज कहलाती है। वाई अक्ष पर चली गई दूरी हमेशा कोटि कहलाती है। और किसी भी बिंदु का निर्देशांक रिप्रेजेंट करने के लिए, किसी भी बिंदु का निर्देशांक जब आप लिखते हैं, तो निर्देशांक लिखने के लिए सबसे पहले आप भुज लिखते हैं, यानी यक्ष अक्ष पर चली गई दूरी। और उसके बाद आप क्या लिखते हैं? कोटि लिखते हैं, यानी कि वाई अक्ष पर चली गई दूरी। यानी आप कह सकते हैं पहले यक्ष अक्ष और फिर वाई अक्ष पर चली गई दूरियां आप लिखते हैं और उनको एक छोटे ब्रैकेट के अंदर फिक्स कर देते हैं और दोनों के बीच एक कॉमा का साइन लगा देते हैं, तो वो किसी बिंदु का एक प्लेन पर स्थिति को दर्शाने का काम करता है। ठीक है, चलते हैं आगे की क्लास में। अभी ध्यान दीजिए कि मान लीजिए कि आपके पास कोई दो बिंदु हैं। ठीक है, कोई दो बिंदु हैं जो कि प्लेन पर स्थित हैं। मान लेता हूं एक बिंदु है आपका P, जिसका निर्देशांक है आपका x1, y1। ठीक है, और दूसरा कोई एक पॉइंट है Q, कैपिटल कर लेते हैं इसको। दूसरा कोई पॉइंट है Q, जिसका निर्देशांक है x2, y2। तो इन दोनों बिंदुओं के बीच अपने को दूरी निकालना है। और ये आपके एग्जाम में एक प्रश्न फिक्स है कि दो बिंदुओं के बीच दूरी सूत्र को आपसे पूछता है। ठीक है, तो इन दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी जो होता है, अगर मैं बात करूं PQ ना, तो P व Q के बीच की दूरी अगर हमको लिखना हो, P व Q के बीच की दूरी, तो अगर हमको दूरी निकालना है तो दूरी सूत्र कहता है स्क्वायर ऑफ रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ठीक है, यानी आप क्या करेंगे? भुज के भुजों का अंतर निकाल कर उसका वर्ग कर दीजिए और कोटि के अंतर को निकाल कर उसका वर्ग कर दीजिए। दोनों को जोड़िए और उसका स्क्वायर ऑफ रूट निकाल लीजिए। जो वैल्यू आएगी वही आपका क्या कहलाएगा? दूरी कहलाएगा। तो दूरी d बराबर आप कह सकते हैं स्क्वायर ऑफ रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर और प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं कि क्लासेस आपको पसंद आई होंगी आज की। और आज की क्लास में हम केवल फार्मूलों तक ही बात करेंगे। कल की क्लास में हम लोग एग्जाम्पल्स लेंगे और इन फार्मूलों को कैसे अप्लाई करेंगे, इन सारी चीजों के बारे में देखेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, मस्त रहिए। जय हिंद, जय भारत।